और विवाह के बाद ही भोजन की व्यवस्था हुई। सुपोदन सुरभि सुरपी, भोजन की व्यवस्था देखिए जरा कितनी सुंदर है। सुपोदन सुरभि सुरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परूसिगे, चतुर सुवार विनीत। आजकल भोजन का सिस्टम कैसा है शादियों में? जूते पहनकर प्लेट लेकर ऐसे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। खास करके 5 स्टार होटल में देखने लायक होता है मामला। भिखारियों की तरह खड़े होते हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भोजन की सभ्यता देखिए, विचार कीजिए विवाह में कैसी थी। लोग पंगत में बड़े प्रेम से बैठते थे, नीचे बैठकर भोजन करते थे। जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करें तो कम से कम ये व्यवस्था करें। चलो शादी ब्याह में तो हम नहीं कह सकते, तो बिगड़ा हुआ माहौल हो गया, लेकिन अन्य समय में हम प्रयास करें कि लोगों को बिठा करके भोजन कराएं। जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठे, जो ऊपर बैठ सकते ऊपर बैठे, बिठा करके भोजन परोसना चाहिए। शादी ब्याह में भोजन कितना सुंदर हुआ करता था पहले पहले। सुपोदन सुरभि सरपी, विवाह में दाल भात का प्रचलन बहुत ज्यादा था। आजकल दाल भात मिलता है विवाह में क्या? आजकल तो भोजन विवाह में ऐसा मिलने लगा जिसे चीर फाड़ कर खाते हैं। आप भोजन करने बैठो तो आपके सामने चक्कू रख दिया जाता है और कांटे रख दिए जाते हैं। ऐसे चीर फाड़ कर खाने वाला भोजन होता है विवाह में। लेकिन राम जी के विवाह में रामायण का सिद्धांत है कि भोजन में आपस में मिला करके दाल भात घी दही परस्पर में मिला करके खाने वाला भोजन होना चाहिए विवाह में। क्योंकि वर कन्या दोनों का परिवार आपस में मिल रहा है। जैसा भोजन करोगे वर कन्या के प्रति भी वो भाव जगेगा, दोनों परिवार में भी आपस में मिलापक होगा। जैसे दाल भात मिलाकर खाते हैं, घी भात मिलाकर खाते हैं, सब्जी और चावल मिलाकर खाते हैं, परस्पर में मिलाकर के खाए जाने वाला भोजन ही विवाह में सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो शादियों में रोटियां भी काट कर देने लग गए। रोटियां भी काट कर देने लग गए। छीना झपटी और काट पीट वाला कार्यक्रम विवाह में नहीं होना चाहिए। विवाह में आपस में मिलाकर खाए जाने वाला भोजन हो। और कैसे? बोले परोसने वाले लोग परोसें और भोजन करने वाले बड़े प्रेम से बैठकर भोजन करें। बैठने की जगह होती नहीं, खड़े खड़े पशुओं की भांति खाना पड़ता है। और क्या करें बेचारे कन्या पक्ष के लोग भी। कोरोना की वजह से 250 लोगों को बुलाया था, पहुंच गए 400। बैठने की जगह नहीं होती है, बड़ी समस्याएं हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े प्रेम से भोजन किया गया। और भोजन के बीच बीच में जनकपुर के वासी गालियां देते हैं। शादियों में गालियां बहुत बहुत मीठी लगती हैं। जनकपुर की नारियां राम जी के सामने काले जामुन रखकर कहती हैं, राम जी ये जामुन खा लो। तो अगली सखी आकर कहती, अरे सखी ये जामुन मत दे राम जी को। बोले क्यों? बोले पहले से काले हैं, इसके खाने से और काले हो जाएंगे। चिढ़ाती हैं जनकपुर की नारियां राम जी को, पहले से काले हैं। तो इस प्रकार से वहां पे अनेकों प्रकार की गालियां। एक सखी आकर बोली, अरे सखी हमने तो जीवन में पहली बार सुना है कि खीर खाकर भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। चारों राजकुमार खीर खाकर पैदा हुए ना, चारों राजकुमार खीर खाकर पैदा हुए। तो नारियां कहती हैं कि हमने तो पहली बार सुना है
कि खीर खाकर भी कोई बच्चा पैदा होता है। तो लखनलाल जी सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। तो बगल में भरतलाल जी बैठे थे, उनकी ओर इशारा करके लखनलाल जी बोले, अरे भैया, हमने पहली बार सुना है कि धरती फाड़ के भी कोई कन्या पैदा हो सकती है। धरती फाड़ कर कोई कन्या पैदा हो सकती है। इस प्रकार की बातें, मीठी मीठी बातें और मीठी मीठी गालियां सुना सुना कर जनकपुर के वासियों को परम आनंद हो रहा।